नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक राजा की कहानी सुना रहे हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी 3 पुत्रियाँ थीं, कोई भी पुत्र ना था। एक बार राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाया। रा सबसे बड़ी वाली पुत्री से राजा ने पूछा, "बेटा तुम मुझे कितना प्रेम करती हो?" बड़ी वाली पुत्री बहुत ही चापलूस थी। उसने कहा, "पिताजी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, कोई भी पिता से इतना प्रेम कर ही नहीं सकता।" राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दूसरे वाली मझली नंबर वाली पुत्री से पूछा, "बेटा तुम मुझे कितना प्यार करती हो?" दूसरी पुत्री ने कहा, "पिताजी ना आकाश में ना पृथ्वी पे कोई आपसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जितनी मैं करती हूँ।" राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तीसरे सबसे छोटी वाली पुत्री से पूछा, "बेटा तुम मुझे कितना प्रेम करती हो?" सबसे छोटी वाली पुत्री चापलूस नहीं थी। उसने कहा, "पिताजी मैं आपसे जितना एक पुत्री को एक पिता से प्रेम करना चाहिए, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ कि जैसे बेटा जैसे दाल में नमक।" राजा बहुत झुँझलाया, क्रोधित हुआ। उसने दोनों पुत्रियों का विवाह अपने बहुत ही संपन्न परिवार में राजकुमारों से किया और तीसरे वाले का बहुत ही निर्धन से कर दिया। समय बदलता गया दोस्तों। एक बार राजा जो है अपनी पुत्री बड़ी वाली पुत्री से मिलने गया, तो बड़ी अपने राजपाट तो पहले से ही सौंप दिया था। जैसे बड़ी वाली पुत्री के यहाँ गया, शाम को तो उसने दिन दिया और सुबह कहा, "पिताजी आप यहाँ से कब जाएँगे?" राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने उस घर को छोड़ करके अपने कहा, "तू इतनी दुष्ट निकली, मैंने आप अपना पूरा राजकोट तुझको सौंप दिया और तू मुझसे ऐसा कह रही। मैं अपनी मझली वाली पुत्री के यहाँ जाऊँगी, वो देखना मुझसे कितना प्यार करती है।" बड़ी वाली पुत्री ने पहले ही एक दूत के हाथों संदेश भेज दिया कि पिताजी आ रहे हैं और वो पुत्री जो है उसने दरवाजे से ही अपने पिता को विदा कर दिया। राजा वहाँ फूट-फूट कर रो रहा था। तभी उसकी तीसरे नंबर वाली पुत्री वहाँ से गुज़री। तीसरे नंबर वाली पुत्री समय बदलता गया, वो जो पुत्री तीसरे वाली थी उसका राजपाट हार गए थे वो लोग और राजपाट उसका मिल गया था। वो भी एक रथ पर सवार होकर राजकुमार के साथ निकली। उसने अपने पिता को फूट-फूट कर रोते हुए देखा। उसने अपने पिता को ले गई। राजा का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। उसके बड़े-बड़े बाल, बड़े-बड़े नाखून, वस्त्र गंदे हो चुके थे। उसने नहलाया, धुलाया और नाई से उसके बाल कटवाए राजा के और फिर इसके बाद उनको खाना परोसा। खाना में 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। राजा और जब राजा ने जैसे ही खाना खाना प्रारंभ किया, उसने पहला ही निवाला लिया, तो पहले वाले व्यंजन में कोई नमक नहीं था। दूसरा लिया, उसमें नमक नहीं था। तीसरा लिया, उसमें भी नमक नहीं था। राजा बहुत क्रोधित हुआ। कहने लगा, "तू क्या मुझसे मज़ाक कर रही है?" तो पुत्री ने पूछा, "पिताजी क्या है?" उसने कहा, "इसमें किसी में भी नमक नहीं है।" तो कहा, "पिताजी मैंने आपसे यही तो कहा था, एक नमक ही तो नहीं है। नमक की कितनी बड़ी महत्व है। मैंने आपसे इतना ही तो कहा तो मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करता हूँ।" राजा को अपनी गलती महसूस हुई। वो अपनी पुत्री को गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगा। दोस्तों हमको इससे ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कुछ चापलूस होते हैं। अगर हमारे कानों को चापलूसी सुनने की आदत हो गई तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और जो साफ सीधी स्पष्ट बात करता है वही सच्चा आपका मित्र है। चापलूस बहुत ही धोखेबाज होता है। नमस्कार।